मैं सोच रही थी कि जैसे भारत का भी इस समय चल रहा है कि आत्मनिर्भर देश को बनाना है, जो काफ़ी इस पर गवर्नमेंट भी काम करती है। आत्मनिर्भर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ आत्मा को कहा जाता है। और आत्मनिर्भर माना सेल्फ डिपेंडेंसी, मतलब आत्मा पर निर्भर। आत्मा का जब ज्ञान आ जाता है, जो अभी सोल कॉन्शियस की बात कर रहे थे ना, ये एक अलग सब्जेक्ट है। और वैसे हर कोई चाहता होता है कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं, लेकिन वो थोड़ी डिफरेंट चीज़ है। देखो, मान लो एक एज के हिसाब से फिजिकली हम किसी पर डिपेंडेंट हो गए, शरीर ठीक नहीं चलता तो हमें हो सकता है इस तरह की डिपेंडेंसी हो कि कोई सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना है, थोड़ा सा कोई हाथ पकड़ ले, कोई कुछ ऊपर नीचे है, वो कोई बुरी बात नहीं है। इसके हिसाब से फिजिकल डिपेंडेंसी कोई बड़ी बात नहीं। चलो, आप सब तो मैं समझती हूँ, जॉब से रिटायर हूँ। ऐसे सीनियर सिटीजन भी हैं जिनकी कोई जॉब नहीं थी, जिनकी कोई पेंशन नहीं है, तो वो फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट हो सकते हैं, वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, दैट इज़ इमोशनली डिपेंडेंट। हमें नहीं होना चाहिए, इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना है हमको। वो क्या चीज़ है इमोशनली इंडिपेंडेंट? समझो आपको किसी समय कुछ गुस्सा आया, किसी समय थोड़ा मन उदास हुआ, कोई पूछेगा क्या हो गया, बस उसने ऐसी बात की मेरा मन खराब हो गया, उसने ऐसा बोल दिया मेरे को गुस्सा आ गया, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये इमोशनली डिपेंडेंट हो गए। दूसरे हमें उदास कर सकते हैं, दूसरे हमें परेशान कर सकते हैं। ये चीज़ स्पिरिचुअल हेल्थ, जो भाई साहब ने कहा ना आपको, स्पिरिचुअल हेल्थ कहो इसको, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग कहो इसको, इमोशनल हेल्थ कह दो इसको, या इमोशनली इंडिपेंडेंट कह दो, वन एंड दी सेम थिंग है। यहाँ पर इमोशनली इंडिपेंडेंट होने की बात होती है। जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल होते जाते हैं ना, तो हमारी डिपेंडेंसी इंसानों पर नहीं रहती है। और हम लोगों का अनुभव तो ये भी कहता है कि आप ईश्वर पर अगर छोड़ के निश्चिंत रहें ना, इमोशनली इंडिपेंडेंट रहें, तो वो अपने आप मददगार भी भेजता है। हमारी संस्था की सीनियर दादियाँ 104-5 साल के होके दादी जानकी जी गए और लोग हाथों पे थुकाते थे, आगे पीछे पूरी टीम होती थी। कोई उन्होंने किसी को धन भी नहीं दिया। आपका कहे बच्चों को धन देंगे तो वो पूछेंगे, तो हमारी दादी दीदियाँ कौन सा धन दे रही हैं लोगों को, बल्कि लोग उनको धन दे के जाते हैं, वो तो किसी को धन नहीं देते हैं, लेकिन वैसे बहुत बड़ा धन देते हैं। उनको संस्कारों का धन देते हैं, उनको प्यार का धन देते हैं, उसको प्रभु शक्तियों का धन देते हैं जो अमूल्य है। अगर हम अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ना, तो सबकी कोऑपरेशन भी मिलती है। इसलिए बुज़ुर्गों ने तो वैसे भी, आपकी उम्र के लोग कहते हैं कि भगवान को खुश कर लो। इंसानों को खुश करना मुश्किल है, भगवान को खुश किया तो इंसान अपने आप ही हो जाएंगे। पर हम पूरी ज़िंदगी इंसानों को खुश करने में लगे रहते हैं, भगवान की तरफ कम ध्यान देते हैं। ये खुश हो जाए, भगवान तो बेचारा उदास होता ही नहीं, फिर उसको बेचारा भी कह देते हैं। तो इसलिए जितना हम मेडिटेशन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, हमारा थॉट सिस्टम बदलता जाता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। देन एक सीनियर सिटीजन के लिए ना एक टॉपिक है हमारा, एजिंग ग्रेसफुली, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। कि अब आने वाला वक्त, जो बहन जी भी आपको सुना रहे थे ना, कि उसको ग्रेसफुली जीना है, हमें इमोशनली इंडिपेंडेंट होके जीना है। तो उसके लिए ज़रूरत है कि हम कुछ इनपुट हमारे माइंड को अच्छे अच्छे थॉट्स की देते रहेंगे, तो उससे हम पावरफुल, इमोशनली पावरफुल, स्पिरिचुअली पावरफुल होते जाते हैं।